बस आपके माध्यम से लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे साथ साथ में स्मरण भी किया और संकल्पना ली। और ये संकल्पना ली कि आने वाले जीवन के अंदर जब भी गणेश उत्सव मनाया जाएगा, हम इको फ्रेंडली गणेश उत्सव ही मनाएंगे। और साथ ही साथ में ये भी ज़रूरत पड़ने पर, चाहे हमें पड़ोसी हो, हमारे समाज में हो, कोई व्यक्ति हो, उनको हम ये भी जाके समझाएंगे कि हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। और जिस आराध्य देव की हम पूजा करते हैं, जो प्रथम पूजनीय देव है हमारे श्री गणपति बप्पा जी, उनका अनादर ना हो, उनका अपमान ना हो, इसलिए हमें इको फ्रेंडली गणपति लाना चाहिए और गणेश उत्सव इको फ्रेंडली से ही मनाना चाहिए। आपके हिसाब से मीरा भाईंदर शहर में कितने संख्या में इको फ्रेंडली गणपति लोग लाए हुए? मैं पिछले साल की संख्या में बता सकता हूं, और मुझे खुशी इस बात की हो रही है। एक अंदाजे के तौर पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पिछले साल अगर संख्या अगर इको फ्रेंडली अगर 500 आई थी, तो इस बार 1100 के आसपास बढ़ी है। मतलब 100% के आसपास संख्या बढ़ी है। ओवरऑल हम गणपति की बात करते हैं तो उसमें 10 से 15% की वृद्धि हुई है। सर, ये संकल्प आपका था, आपने क्या चीज ऐसी देखी जिससे आपने ये सोचा कि हम इको फ्रेंडली गणपति को प्रीफर करें? मैं पिछले कई सालों से लोगों को मैं मना रहा था, समझा रहा था कि भाई इको फ्रेंडली गणपति लाना चाहिए। और लास्ट वर्ष हार के मैंने प्रण लिया कि कहीं ना कहीं आपको एक कदम उठाना होगा और लोगों को समझाना होगा कि उसके बगैर ये हो नहीं पाएगा। तो प्रण में हमने ये लिया कि भाई इको फ्रेंडली गणपति दर्शन के लिए ही हम जाएंगे। संकल्प इसके लिए मेरे दिमाग में आई कि जहाँ देव के हम प्रथम पूज्य देव की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, और गणेश उत्सव में अपने अपने तरीके से श्रद्धा भाव से जो जिसके हाथ में आता है, जो जिसके दिल में आता है, वो पूरी कोशिश करता है कि गणेश उत्सव बनाते हैं। लेकिन जब गणेश उत्सव के विसर्जन की बारी आती है, विसर्जन के दूसरे दिन की बारी आती है, तो जो मूर्तियों को जो हम प्रार्थना आराधना करते, उसी का अनादर उस दूसरे दिन होता है। वो चाहे जानवरों के तौर पे या किसी कोई मनुष्य द्वारा उनका अपमान होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये अपमान या अनादर हमारे प्रथम पूज्य गणपति बप्पा का नहीं होना चाहिए। तो उस विचार को लेते हुए मैंने ये संकल्पना ली कि इको फ्रेंडली मूर्तियाँ लाए, जिससे हम अनादर ना हो, वो मूर्तियाँ खंडित ना हो, हम पानी में डाल के उसको विसर्जित करके पेड़ पौधों को फिर से अपने जीवन में ले सकते हैं। उसका दूसरा फायदा हमें ये हो सकता है कि पर्यावरण का भी हम ध्यान रख सकते हैं। उस वक्त में जब आपने ये संकल्पना लाई थी, तो कितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे? हाँ, लेकिन हाँ, लोगों ने ये जरूर कहा था मेरे मित्रों द्वारा कि असुम भाई, आपको ये संकल्पना ये नहीं लेना चाहिए, संकल्प नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप राजनीतिक में हो। अगर राजनीति में अगर ये संकल्प लोगे तो कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक में नुकसान हो सकता है। तो मैंने कहा कि अगर गणपति जी की सेवा के लिए अगर मुझे कदम उठाना पड़े और लोगों को जागरूक करना पड़े, तो जो इसका निर्णय होगा, जो इसका फल होगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन शहर के लिए, देश के लिए और आने वाले पर्यावरण जनरेशन के लिए, और ख़ास तौर पे गणपति बप्पा के लिए, जिनका अनादर ना हो और उसके पाप के भागीदार हम हैं, उसका अनादर न होते हुए इसलिए संकल्पना ली थी। और जब ली थी तो कुछ जैसे 5-10 लोग थे, लेकिन अभी बताते हुए काफ़ी खुशी महसूस होती है कि हमने मई में एक एग्जीबिशन रखा था। उस एग्जीबिशन में तकरीबन 2 से 2,500 हजार लोग आए थे, और उसमें 1000 व्यक्तियों ने इस विषय को लेके उन्होंने भी संकल्पना ली है, उन्होंने भी प्रण लिया है कि आने वाले जीवन के अंदर हम गणेश उत्सव इको फ्रेंडली ही मनाएंगे। आप क्या लोगों को मैसेज देंगे कि जो लोग इस वक्त में भी यूपी के गणपति जो ले रहे हैं, उन लोगों से आप क्या अपील करेंगे? मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा उनका, जिन्होंने इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाया, और चाहे वो सालों से हो या इस साल से शुरुआत की हो। और हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा उनको, जो इको फ्रेंडली गणपति नहीं मना रहे, उनसे मैं कहूँगा कि कृपया करके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जिस बप्पा की हम पूजा करते हैं, जिस आराध्य देव की हम पूजा करते हैं, उनका अपमान ना हो, ये हमें देखना है। और साथ ही साथ में पर्यावरण का भी ख्याल रखें। तो हाथ जोड़ के विनती है कि इको फ्रेंडली गणेश उत्सव ही बनाएं।